देखिए बिहार के ब्लॉक में किस प्रकार से भ्रष्टाचार है उसका जीता जागता उदाहरण मेरे हाथ में 3 पन्ने का एक रिसीविंग है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बिना घूस जो है किसी को आवास नहीं मिलता है। 99% लोगों को घूस देना पड़ता है। शौचालय के लिए जो है लोगों को घूस देना पड़ता है। अब वही शौचालय का मेरे पास जो है रिसीविंग है। मुनमुन गुरुजी हैं, रंजीत गुरुजी, और इन्होंने जो मुझे दिया है इसमें जो है 139 लोगों का नाम है, 139 लोगों का। और इन लोगों का नाम किस चीज के लिए है? इन लोगों को जो है ब्लॉक से जो है शौचालय चाहिए, जिसमें हिंदू है, मुसलमान है, सब लोग हैं। उन लोगों के लिए फॉर्म दिया गया है। लेकिन कमाल की बात है कि 139 में से 139 जो है वो गरीब लोग हैं, और सभी लोग गरीब हैं। और 1 साल हो गया, 1 साल पहले का रिसीविंग है ये, 14/10/2024, यानी 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया। और ये मुकेश कुमार जी ने रिसीव किया है। और यहाँ की जो है ग्राम पंचायत की जो है समिति जो है, रोशनी कुमारी जो है, उन्होंने जो है ये आवेदन दिया है। अब बताइए कि इन लोगों का अभी तक शौचालय पास नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? काहे कि पैसा चाहिए 2000। मुनमुन गुरुजी है, और मुनमुन गुरुजी पैसा देंगे नहीं, 2000 रुपया देंगे नहीं। और 2000 रुपया जो है ये 139 लोगों से नहीं देने देंगे। तो 139 लोगों से नहीं देने देंगे तो टोटल जो है कितना का लॉस हो गया? अगर 2,000 रुपया लिया 139 आदमी से तो 78,000। कैसे? 2,78,000 2,78,000। तो ओवरऑल जो है 2,78,000 का नुकसान तो ये लोग नहीं झेलेगा, इसीलिए जो है अभी तक पास नहीं किया। सबूत तो देखिए, मोदी जी आप भाषण देते हैं, कहते हैं कि बंगाल में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में घूस लगता है। तो मोदी जी हम आपका आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे कहना चाह रहे हैं कि बंगाल से ज्यादा घूस बिहार में लगता है, और यहाँ तो शौचालय में भी घूस लगता है। सबूत तो मैं दे ही रहा हूँ। हम लोग के बाद में जो फॉर्म दिए हैं लोग और पैसा दिए हैं, वार्ड या मुखिया के द्वारा यहाँ पर पैसा लिया गया है। हाँ। तो उनका फॉर्म पास हो गया। हाँ। जांच भी हुआ, कुछ लोग का नहीं भी जांच हुआ तो उनके खाते में पैसा आ गया। हाँ। लेकिन मेरा कहना है कि 139 आदमी के यहाँ ब्लॉक के कर्मचारी आए, जांचे, अगर उसका शौचालय बना हुआ है तो पेमेंट करे। लेकिन नहीं हुआ है। चुनाव के पहले 10-12 घर आकर जांच किए लोग, उसके बाद तक अभी तक नहीं। उसका भी पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? किनका? 10-12 किसी का नहीं हुआ। उस समय SC/ST का वोट के लालच में झांसा देकर बोला गया कि नहीं, चुनाव के पहले SC/ST का पास कर देना। लेकिन ये पूरे 31 फॉर्म इसमें SC/ST का है। 31 है। 139 में 139, लेकिन 31 के घर जांच भी नहीं हुआ। हाँ, SC का है। ST तो नहीं हुआ। SC है। SC है। और उनको भी नहीं दिया गया। उनको भी नहीं दिया गया। उनको भी मतलब दलितों का भी विकास यहाँ पे दलित का भी नहीं हुआ है, किसी का पेमेंट। चनपटिया ब्लॉक का स्थिति, चनपटिया ब्लॉक का स्थिति है। विजय सिन्हा जी, हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार जो है चनपटिया ब्लॉक पे कार्रवाई करें, एक बार कार्रवाई करें। जबरदस्त भ्रष्टाचार है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे ज्यादा करप्शन जो है अगर ब्लॉक में देखा जाए तो वर्तमान समय में चनपटिया, मझवलिया और चंपारण के ब्लॉक में। इसमें जो है ज्यादा करके पक्षपात करते हैं आर्यन जी, मुखिया जी के चचेरे भाई हैं। वो मुखिया जी के पर्यवेक्षक है यहाँ पर इस पंचायत के। तो वो पर्यवेक्षक, सरकारी पर्यवेक्षक, शौचालय के, मतलब कि सरकारी नौकरी है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ना, मैंने सरकारी है उनका। सरकारी है कि संविदा पे है? संविदा पर है। संविदा पे है। लेकिन उन्हीं को देखना है। तो क्या होता है, वार्ड के द्वारा जो फॉर्म जमा है तो वार्ड के द्वारा पैसा तहसील कर दिया गया है। तो उनका जांच करते हैं, नहीं भी जांच करते हैं तो पास कर देते हैं। लेकिन हम जो है 1 साल पूर्व में जमा किए हैं, धरना प्रदर्शन किया गया तब वो रिसीविंग मिला। रिसीविंग भी नहीं दे रहे थे लोग, और उसके बाद भी आज तक कोई जांच पड़ताल नहीं। अब जरा सोचिए, शौचालय में घूस का सबूत। अब इस लेटर को जो है मैं कल मेल कर दूंगा, PMO में मेल करूंगा, तो अब देखते हैं कार्रवाई करते हैं कि नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री तो सबके हैं, मेरे भी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं। तो मैं इस लेटर को जो है PMO में कल मेल कर दूंगा, और उसके बाद से देखते हैं असर होता है कि नहीं होता है। नहीं असर होगा तो फिर जाके जो है एक बार जो है डायरेक्ट PMO में जाके जो है इसको दे के जो है इसका रिसीविंग लेके आएंगे। लेकिन लेके आएंगे, गाँव के पब्लिक तैयार है लोग, फिर ब्लॉक का घेराव करेगा, कौन उपाय? एक केस पब्लिक के साथ साथ आपके भी ऊपर, सरकारी काम में बाधा के लिए, क्योंकि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो सरकार जो है केस करवाएगा। अब सोच लीजिए, तो करवाएगा, क्या किया जाएगा? तो फिर आधार आचरण नहीं बनेगा, फिर पासपोर्ट वीजा नहीं बनेगा। सॉरी, वो करेगा ना। मेहराज जो है 100 की तक केस करने के लिए औरतें तैयार है इस गाँव में। रिसीविंग नहीं दे रहे थे लोग, 100 और मना कर दिए हैं।